हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हाई स्कूल का जो पेपर होगा 10th का, उसमें देखिए आपको पहला क्वेश्चन जो मिलेगा ओएमआर शीट से, मतलब ओएमआर शीट में आपको फिलअप करना होगा। उसमें आपको पैराग्राफ आएंगे। तो पैराग्राफ जो होंगे ना, बाकी तो आपके क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे, प्रोज का होगा, सभी का होगा। जो पैराग्राफ का होगा उनमें से आप आराम से मार्क पा सकते हैं। तो पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। स्क्रीन पर आप बगल देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। जैसा कि देखेंगे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो हम दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर हम कैसे निकालना होगा वो भी समझा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखेंगे ये जो आपका पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। पार्ट ए में आपको पहला क्वेश्चन जो है, मतलब यहाँ से पूरा पढ़ना है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसमें है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़। तो वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़ मतलब कह रहा है कि हमें जो है, जो साउंड है सुनने को, वो उसके योग्य हैं। तो ये जो है ना, इस पैराग्राफ में हमें, आपको इंग्लिश तो नहीं आती, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तब आपको कैसे क्या करना होगा, तब हम आपके लिए ये समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है। इसमें के शब्द को मैच कराना है। जैसे अनेबल टू हियर ए साउंड, यहाँ पर हम पैराग्राफ में देखेंगे तो हमें देखिए कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको देखिए देखने को मिल रहा होगा, ए लेसन लर्न मैटर टू स्ट्रीम। यहाँ से देखते जाइए देखते जाइए। बोला जा रहा है कि व्हेन वाइब्रेशन लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। कह रहे हैं कि सी देम और नॉट बी डू सी देम आर टू रैपिड सो विद साउंड वेरी लो इन पिच डू नॉट हियर। कह रहे हैं कि वेरी लो, बोल रहा है कि वेरी लो का मतलब है कि यहाँ पर वेरी लो एंड डू नॉट हियर बोल रहे हैं कि पिच जो है उसकी डू नॉट हियर, इट वेरी हाई व्हेन वेरी हाई डू नॉट हियर इधर नेचर रिफ्लेक्सिव रेजिस्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, ये बोला गया। तो इसमें यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए साउंड लो पिच वी डू नॉट हाई डू नॉट इधर, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है टू लो है, ठीक है। और इसमें बोला जाएगा अगर टू हाई भी होगा तो इसका मतलब ए और बी दोनों है, यहाँ पर दोनों हमें मैच हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो इसमें का दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ेंगे ये क्वेश्चन कि टू एक्सट्रीम आर अलाइक। एक्सट्रीम्स हम शब्द ढूंढेंगे, एक्सट्रीम शब्द हम ढूंढेंगे तो इसमें आपको कहाँ मिलने वाला है, तो देखेंगे यहाँ पर एक्सट्रीम बोला जा रहा है। तो पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर बोला जा रहा है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, और सिमिलर बोला जा रहा है, सिमिलर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, तो बेटर देन सिमिलर की हमें बात दे रही कि सेम रिजल्ट बोथ सिचुएशन, सेम रिजल्ट बोला जा रहा है। तो सेम रिजल्ट मतलब सिमिलर, एक ही तरह का। तो इस तरीके से हमें छांटना है। यहाँ पर विच वर्ड, तो पैसेज अपोजिट स्नो, आपका स्लो का जो है, स्लो का अपोजिट, अपोजिट अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब उल्टा पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपोजिट अगर पूछा जाए उसका विलोम, तो विलोम इसमें हम ढूंढेंगे। तो हमें इन शब्द में जो भी स्लो का आपका हाई होगा, स्लो का आपका फास्ट होगा, इस तरीके से इसमें से ढूंढेंगे, अपने पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्लो का देख लेना, इसमें रजिस्टेड रैपिड लेजी स्ट्राइक, तो रैपिड होगा जो कि इसका मतलब तेज हो जाता है, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आप पूरा का पूरा ये सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पढ़ के उत्तर देंगे। और यहाँ पर जो आपका होगा बाकी और क्वेश्चन ग्रामर के होंगे। आपके बारे सारी क्वेश्चन कहाँ से होंगे, ये ग्रामर से होंगे। यहाँ पर आपका कुछ छूटा रहेगा ये पैराग्राफ, वो सॉरी सेंटेंस में, इसको आप फिलअप कर लेना। इसमें से कोई भी एक फिलअप करना होगा, फिर से एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, इसमें से आपको आंसर देना है। तो आंसर इसमें भी आप ढूंढेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन को आपको एकदम बढ़िया से 20 क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर लेना है बढ़िया से। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आता है, आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं तैयार करवाना पार्ट बी का,
पार्ट बी का आपका रीडिंग से रिलेटेड इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्हेन डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना उसका रिप्रेजेंट बताना है। होम डज, होम किसने मतलब किया गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे होम, तो लिबर्टी का आपको यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट थिंग वी सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी इम्प्रेशन पूरा सारा चीज़ कल्चर फ्रेजिज अगस्त बार्थोल्डी वीगन टू प्लान कॉन्सेप्ट मोनर एंड बार्थोल्डी एवेन्यू पूरा पढ़ते जाएंगे तो आपको इसके रिप्रेजेंट के बारे में यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप अगर ढंग से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, इसमें पूरा का पूरा मिलने वाला है। बस आपको मतलब किसके रूप में आपको ये होम किसके रूप में आपको प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में बताना है। तब आपको यहाँ से पूरा पूरा शब्द आपको मिला लेना है, यहाँ से आप मिला लेंगे। देखेंगे आपने में इसके बारे में लिबर्टी ऑफ रिप्रेजेंट स्टैचू तो कहाँ है इसके बारे में, तो इसमें आपको देखें पहला आपका जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन आपको आंसर देना है मतलब समझ करके कि विच द सैल्यूट आपको लिबर्टी आप रिप्रेजेंट, लिबर्टी तो आपको मिल रहा होगा कई जगह देखेंगे तो यहाँ पर लिबर्टी पर पैराग्राफ का समाप्ति मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा देखें कि लिबर्टी आपका जो है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या हो कि शुरू में हो, थोड़ा देखेंगे यहाँ से तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से 10 स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, तो हमें इसको यहाँ से लिखना है। और कैसे लिखना है मैं इसको बताता हूँ। देखिए आप क्वेश्चन आंसर नंबर डालेंगे, क्या करना है आपको इस तरीके से आप सेक्शन डाल सकते हैं कि आपका पार्ट बी है, आप यहाँ से आंसर नंबर डालेंगे इस तरीके से अपना जैसे भी आपकी राइटिंग हो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और आपका सेक्शन है यानी पार्ट है आपका बी है, आप पार्ट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर लिखना हो तो आप रीडिंग लिख सकते हैं, रीडिंग ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंडरलाइनिंग कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर ए डालने के बाद आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर देना है। मैंने यहाँ से कहा, यहाँ से बोला, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तब हम ऐसी ट्राई करेंगे, ऐसी चीज़ें ट्राई करेंगे कि हमें कैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है कि काफ़ी हद तक सही दें। तो हमें कुछ कैरेक्टर को कुछ स्पेलिंग को मैच करवा लेना है उसके हिसाब से। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको यहाँ से ऐसे अच्छी तरीके से जैसे भी आपको बनता है आप अच्छी तरीके से इसको लिखने को पूरी तरीके से ट्राई करिएगा। लिबर्टी वाज अ गिफ्ट, ठीक है, अ गिफ्ट, उसके बाद फ्रॉम द पीपल, ठीक है। ये यहाँ तक हम आपने लिखा और कहाँ के पीपल थे, पूरा फुल स्टॉप आपको देखना है कि फुल स्टॉप आपका कहाँ से मिल रहा है, फ्रांस यानी फ्रेंच, और टू मार्क आपको ऐसे गैपिंग थोड़ा सा छोड़ना है। मैं थोड़ा राइटिंग से कम लिख रहा हूँ और आप राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है, आपको राइटिंग से लिखना है बढ़िया से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मार्क देखिए यहाँ पर आपका 100 ईयर एनिवर्सरी यहाँ पर दिया गया था, 100 ईयर आपका एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस तरीके से इसको करना। अब आपको दूसरे क्वेश्चन को लिखना है, आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको पता नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको दूसरे क्वेश्चन को भी आंसर आप नहीं ढूंढना चाहते, लेकिन आप स्पेलिंग को मैच करेंगे। जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए बोला गया है कि मीन्ड अंडरलाइन, क्या बोला गया है, अंडरलाइन पोर्शन, देखिए इसमें अंडरलाइन कहीं पर होगी यहाँ पर, तो अंडरलाइन पोर्शन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख देंगे। तो आपको कुछ भी अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन वाला जो पार्ट है आप उसके बारे में
थोड़ा सा लिख देंगे कि लिबर्टी वाज पैकेट इनटू इतना क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क। ये चीज़ मतलब इतना क्रेट्स, तो आपको यहीं से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से पैराग्राफ की द वर्क वाज यहाँ से लिख के फाइनली लिख करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन कोई भी क्वेश्चन को नहीं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको जो जिसको कुछ भी नहीं आता ना उनको हम लिखना थोड़ा सा बताने कि आप कैसे ढूंढ करके ही लिख देंगे, ताकि आपको कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। द वर्कनेस देखेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। देखिए ये लाइन आपको मिल रही है, थोड़ा ऊपर से यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से द वर्क वाज से। ठीक है, तो द वर्क वाज फिनिश्ड, द वर्क वाज फिनिश्ड एंड, ठीक, एंड लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू crates and sent to न्यूयॉर्क सिटी। आपने यहाँ तक लिखा, जहाँ तक मैंने बोला वहाँ तक लिखा। ठीक है, फिर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर। बोला जा रहा है कि हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू के लिए आपका मतलब अमेरिका को मनी कहाँ से पूरा कलेक्ट किया गया उसके रूप में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे कि न्यूयॉर्क ने आपको भेजा था पहले जो आपको पैराग्राफ मिला था, यहाँ से आपको जो मिला पैराग्राफ कि यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क के लिए भेजा गया, बट ये प्रॉब्लम जो है छाई थी, यहाँ पर प्रॉब्लम राइज की गई। तो यहाँ पर आपको मिला है कि लॉट ऑफ फंड्स विल द स्टैचू, न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड फंड्स इट्स वाज नॉट अंटिल टू न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती तो क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत मनी के बारे में अगर आपको समझ रहा होगा तो यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मनी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मनी मिल रहा है, ये शब्द देखेंगे तो आपको मनी के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है मनी, देखिए ये मनी। अब किस लाइन में है, इस लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन में देखिए दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से अपने दिमाग से समझ करके थोड़ा सा लिखेंगे और अपने थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ, देखिए कैसे लिखना है। तो आप कुछ भी नहीं करना, बोला गया यहाँ से फुल स्टॉप लगा है तो इट वाज नॉट अंटिल, यहाँ से आप लिख सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इट वाज। देखिए मैं टिक लगा के बता देता हूँ, यहाँ से देखें इट वाज नॉट अंटिल, यहाँ से लिख सकते हैं इट वाज, कुछ भी नहीं, मैं कोई यहाँ पर हम वो नहीं कर रहे हैं कि आपको ट्रांसलेशन या पूरा पैराग्राफ समझने की ज़रूरत, उस तरीके से करेंगे तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं यूज करवा के बता रहा हूँ। जो बहुत तेज़ हैं ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और जो एकदम बेकार है ना वो उसको आपको करना है, ठीक है, और बाकी किसी को करना नहीं है। ये इसको आपको देखना उसी को है जो कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। तो और बाकी जो बहुत तेज़ स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करें, ऐसा नहीं है। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। जो तेज़ स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा कम जिनको आता है वही उन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। तो ज़रूर आप अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, यहाँ तक आपको लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका रिक्वेस्टेड, देखिए उसमें पूछा मीन बोला गया है, क्या बोला गया है, मीन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मीन शब्द बोला गया है रिक्वेस्टेड का। तो हमें पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो मीन रिक्वेस्टेड का हमें मतलब बताए, तो आपको तो ढूंढने से मिलेगा नहीं। आप थोड़ा बहुत हिंदी मिला लेना, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप मिला लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो देख लेना, नहीं तो इसको मैं अभी इसी में बता दूं तो क्या आपको यही शब्द तो मिलने वाला नहीं है कि इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें मिलने वाला तो है नहीं कि आपको यही शब्द मिल जाएगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इसका जो भी आपको समझ में आए वही, तो आप रिक्वेस्टेड शब्द तो समझते हैं कि इससे आपको अनुरोध से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अनुरोध से रिलेटेड इसमें हम जो भी
चीज़ें आपको अगर आपको समझ में अगर आती हैं तो इसमें आप देख लेंगे, नहीं अगर समझ में आती है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे मिल जाता है कि आपका जिससे देखिए यहाँ पर आपका एक है, इसमें आपका डोनेशन है आपका, तो आपका ये मिल जाएगा इस तरीके के शब्दों में, तो ये आप ढूंढ सकते हैं। इसका मीन्स लिखना है, मीन्स मतलब जो भी शब्द इसका बनता है तो आप इसमें केवल वही एक शब्द लिखना है जो इसका बनता है। जिससे में आपका रिक्वेस्टेड है तो आप रिक्वेस्टेड के मीन्स में लिखना है, क्या रिक्वेस्टेड के मीन्स में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको और तो यहाँ पर आपको जो भी बनता है, आपको मान लीजिए डोनेशन बनता है तो आप डोनेशन लिख दीजिएगा, और जो भी आपका बनता है अगर यहाँ पर आपका राइज बनता है तो आप राइज लिख दीजिएगा। यानी कि आपको यहाँ पर इसका मीन्स, इसका आपको पैसेज में जो दिया गया है कि इसका शब्द मतलब इसका अर्थ लिखना है इस तरीके का कौन सा है, तो इसको आप अर्थ लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर, 4 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो आपका ये 2 अंक का ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 अंक का आपका ये हो जाएगा, 2 अंक का आपका ये हो जाएगा, 2 अंक का आपका ये हो जाएगा, 1 अंक आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका 7 अंक यहाँ पर मिलने वाला है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, एक बार आप कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर आता है लेटर एप्लीकेशन, इसको 4 अंक का कर लीजिए। इसका वीडियो आपको मैं डाला हूँ, तो आप क्या करिए एक एप्लीकेशन तैयार करिए, उसी पर बना के लिख दीजिए, नहीं तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका एप्लीकेशन और निबंध पर मिल जाएगा, ओके। या सेंट्रल आईडी आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, आप तैयार कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी प्लेलिस्ट हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट की आप एक बार चेकअप कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक।